हाँ, मैं बीच में खाना खा लूंगा। 11:50 वाले। हाँ जी, ठीक है बराबर। खाना बीच में खा लूंगा। कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एसएचएम। और एसएचएम मैंने थ्योरेटिकली फिनिश कर दिया था। एक दो चीजों का मैंने कैलकुलेशन भी किया था टाइम पीरियड का, और एक डैम्प्ड और फोर्स्ड ऑसिलेशन जिसका सिर्फ रिजल्ट आप में दिया गया है ना। यस सर। डैम्प्ड और फोर्स ऑसिलेशन का रिजल्ट दिया गया है सिर्फ। रिजल्ट मतलब कि उसका इक्वेशन, ठीक है। दैट आई विल राइट हाउ इट विल कम। इट इज नॉट गिवन इन योर बुकलेट और इवन इन द एनसीईआरटी, बट जैसा कि मैंने कहा था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी टफ differential equation to solve, and it is not up to your level just to memorize this. इसमें बेसिक्स। सर हाँ जी बोलिए। आपने अगर एक ग्राफ बताया था ना काइनेटिक एनर्जी वाला, वो फिर से बता दो। हाँ हाँ, पूछते रहिए, बता दूंगा अभी। और सर स्क्रीन भी शेयर कर दो, दिख नहीं रहा। अभी स्क्रीन मैंने ओपन ही नहीं किया, मैं तो टाइम दे रहा, देख रहा, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। अच्छा, आज भी क्लास लगेगी, कल भी क्लास लगेगी। मोस्ट प्रोबेबली संडे तक आपका जो आना है स्कूल में वो मैं फिनिश कर दूंगा। ठीक है श्रेया। यस सर। अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्यों होता है। उससे पहले स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का मैं बता ही रखा हूं, और एक आपका सिंपल पेंडुलम का रिजल्ट दिया गया है वो मैं बता देता हूं कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। एंड देन आपका वेव की शुरुआत आज हो जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली। तो जैसा कि आपने पूछा था काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, यही ना? यस सर। हाँ, कोसाइन वाला ग्राफ, साइन वाला ग्राफ, या फिर हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर की बात जो की गई थी, दोनों बता देता हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ एम बी स्क्वायर होता है, और भी की वैल्यू हम लोग निकाले थे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम ये रख दे तो के की वैल्यू आ जाती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी ग्राफ को कर रही थी ना तुम? हाँ सर, लास्ट में बनाया था वो। अब लास्ट में मुझे याद तो है नहीं आप कौन सी ग्राफ बोल रही थी, वो देखिए, तो पढ़ाने के बाद याद नहीं रखता। देखिए यहां पर, इधर है बेटा काइनेटिक एनर्जी, इधर है पोजीशन एक्स। यहां पर जब एक्स की वैल्यू ए हो जाए, मीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और ये एक्स की वैल्यू माइनस ए हो जाए, तो अगर एक्स की वैल्यू ए या माइनस ए रखे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। और जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी यानी इस लाइन पर होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। राइट, ये ग्राफ ऐसे जाता है, पैराबोलिक, यूं इस तरह से। समझ में आई बात? यही पूछ रही थी ना? हाँ सर, आ गई।
ये देखिए हर्ष आनंद भी गायब है। सर, हाँ जी बोलिए। आपने इतना ही लिखवाया या फिर और भी कुछ लिखवाया है? अभी यही तो पूछी थी ये श्रेया, ये कल मैं बता रखा हूँ, समझ में आ गई बात? इसको यस सर। कल मैं बता रखा हूँ। ओके सर। ठीक है। सर उसमें अगर पोटेंशियल एनर्जी का भी बनाएंगे तो वो उसका ऑपोजिट है ना? उल्टा हो जाएगा बस। हाँ, वो नीचे से स्टार्ट होके ऊपर इंक्रीज होता हाँ जी रहेगा। हाँ जी हाँ जी। पता नहीं ये इसमें क्यों खुल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पर होना चाहिए, ये खुल रहा है इधर। इसका काम करना बंद कर दिया है क्या? हाँ यहाँ पर ठीक है। ठीक है चलिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसमें क्या होता है कि बाब होता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का तो बता ही चुका हूं मैं, आया ना? हेलो। यस सर, बता दिया आपने। हाँ सर बता दी। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि बाब को हम अटैच करके अपने मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना? हल्का सा, ठीक है ना? मान लो यहां पर आ गए, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है इसमें कि mg का टॉर्क लगता है अबाउट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, द लेंथ ऑफ द दिस एंगल इज थीटा, द लेंथ इज l। ठीक है, तो mg इस डायरेक्शन में से लगेगा, ठीक है ना? और mg का टॉर्क हम कंपोनेंट ले लें l का, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये कितना हो जाएगा? l साइन थीटा। और ये mg का टॉर्क कैसे मिलेगा? क्लॉकवाइज तो नेगेटिव हो जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क इसको बोलेंगे। I'll put a माइनस साइन। कल भी हमने बताया था कि SHM के लिए साइन थीटा बहुत छोटा होना चाहिए फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। I'll take sin theta is approximately equal to theta. So tau is equal to minus mgl into theta। और ये पहला इक्वेशन, और टाउ की वैल्यू क्या होती है? आई इंटू अल्फा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो ml स्क्वायर इंटू अल्फा लिख देंगे। तो ये टाउ की वैल्यू उठा के यहाँ रख दे, एक एल से एल कैंसिल, एक एम से एम कैंसिल। तो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस जी बाई एल इंटू थीटा। अब देखो ये एंगुलर ऑसिलेशन इसे बोलते हैं। अल्फा को dt2 बाई dt2 लिख सकते हैं, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो अगर हम इसे कंपेयर करें, एक्स की जगह सिर्फ थीटा लगता है। जैसे कल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने एक्स आया था चाहे वाई आया था,
उसके बाद थीटा लिखते हैं हम। तो देखो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई जी बाई एल, ओमेगा की वैल्यू हो गई अंडर रूट जी बाई एल। ओमेगा को क्या लिखते हैं हम, 2π/t। सो t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट L/g। ठीक है, ये टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक। ठीक है श्रेया, ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर, आ गई। ठीक है, सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। ठीक है, लिख लो। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसका रिजल्ट जो आपने लिखवाया था। हाँ हाँ हाँ, बस एक्स या थीटा आ गया। सर हो गया। ठीक है, चलिए अब आता है डैम्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन, इसके बाद एसएचएम है वो वही। डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। डैम्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि रेजिस्टिव फोर्स लगता है। कैसे लगेगा, हालांकि इसको ना स्कूल में जल्दी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं हल्का फुल्का जो आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया है, हम भी वैसे ही बता देते हैं। तो देखो ऐसा होता है इसमें कि मान लीजिए अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना, यहां पर एक हमने ब्लॉक लटका दिया, ठीक, और ये मान ली कि आसपास एयर नहीं है, वैक्यूम है, तो ये लगातार इनफाइनाइट टाइम तक आपका ऑसिलेट करता रहेगा। इसमें क्या करते हैं, प्लंजर लगा देते हैं। प्लंजर क्या चीज है, मान लीजिए कि हमने एक लिक्विड में इसको ऑसिलेट कराना है ना। लिक्विड में, तो लिक्विड कैसा है, विस्कस लिक्विड हो। अब प्लंजर क्या होता है, यहाँ पे हमने एक डिस्क जैसी चीज, बहुत हल्की सी डिस्क है ना, इसको यहां पर लगा दिया। मास तो इसके पास है जी, और यहां पर एक विस्कस लिक्विड भरा हुआ है यहां तक है। जब ये विस्कस लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, तो जब भी ये मास ऑसिलेट करेगा, ये जो प्लंजर है इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता रहेगा, और साथ में विस्कोसिटी की वजह से भी फोर्स रहेगा, जिससे इस ब्लॉक का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है ना, तो एक रेजिस्टिव फोर्स इसमें लगने लगेगा। मैं लिख रहा हूं, कंसीडर स्नेहा, अरे क्या नाम है श्रेया, आपके स्कूल में पढ़ाया गया है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन? जस्ट आई एम आस्किंग। सर पता नहीं, मैंने क्लास अटेंड नहीं करी थी। ये तो गलत बात है ना,
करना चाहिए भाई। ये की क्लास नहीं करी थी, शुरू का एसएचएम किया था, लास्ट में नहीं हुआ था। 1 मिनट जरा देना। वो क्या नाम है, शेराना भी तो गायब है। रांगटी सर को बता दो मैं पहले, 1 सेकंड ले लीजिएगा। हाँ जी सर, कैसे हैं? तो मैंने अंकित सर को बता दिया और उनसे परमिशन भी ले लिया कि रिकॉर्डिंग करने के लिए। उन्होंने कहा कर लीजिए, ठीक है ना। तो मैं रिकॉर्डिंग कर दिया हूँ, शुरू। ठीक है। हेलो। हाँ Yes, हाँ जी सर। मैडम, फिर ये श्रेय राणा गायब है, एक्स्ट्रा क्लास लगी हुई है। जी सर। सर मैं आपको अभी तो आप क्लास ले रहे हो ना, क्लास के बाद मैं बात कर सकती हूँ आपसे? मैडम 1 मिनट रोक के मैं अभी बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी क्लास आज रात 11:50 तक है। अब उतने बजे तक जगी नहीं रह सकती। तो ठीक है, ये मतलब इसी बैच के लिए 11:50 सर? नहीं नहीं, इसी बैच के लिए नहीं है हाँ। ये, और भी
आप एम्स में दिखाइए, ठीक है ना। चलो भाई ठीक है, वो से राना से बात हो रही थी। सॉरी, आप लोगों का क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। ट्रांसक्रिप्ट जो है मैं अभी बंद कर रहा हूँ इसको, है ना। एमके सर से पूछ के मैं कर रहा हूँ, है ना जी। तो देखो बेटा, इसमें क्या है, श्रेया सब लोग ध्यान से देखो। तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में क्या होता है कि जो विस्कस लिक्विड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो विस्कस लिक्विड है आपका, वो जो है प्लस आपका यूं समझ लें कि जो प्लंजर हमने लगाया है, दिस इज प्लंजर, इसके साइज की वजह से जो डैम्पिंग फोर्स है उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि पहले जब सिर्फ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था तो सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, अब जो मीडियम है उसका भी फोर्स लग रहा है। समझ में आ गई बात। जिससे क्या होगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन घट जाता है, ठीक है। कंसीडर a spring block system spring block system is attached with a plunger as shown in the figure, ठीक है। the plunger is in a viscous liquid, ठीक है, viscous liquid, such that the amplitude of oscillation decreases due to damping force, ठीक है। damping force is proportional to the velocity and opposite to it। मतलब अगर ये v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो डैम्पिंग फोर्स एफ बी बोलते हैं उसे, नीचे रहेगा। ये एफ डी लिख लीजिए आप, डी स्टैंड्स फॉर डैम्पिंग। अगर ये नीचे आएगा तो डैम्पिंग फोर्स ऊपर लगेगा, हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट। तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है, एक तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। हेलो,
हाँ सर ठीक है। इस पे जो नेट फोर्स लगा दैट इज स्प्रिंग फोर्स और प्लस डैम्पिंग फोर्स। ठीक है बालक, तो स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स, डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी का अपोजिट आई विल राइट विद माइनस साइन, माइनस के एक्स माइनस, और डैम्पिंग फोर्स जो होता है वो एक डैम्पिंग कांस्टेंट बी इंटू वी। बी क्या है यहाँ पर? डैम्पिंग कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है, यस सर। यह डाल दें। श्रेया समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। अब नेट फोर्स किस पर लग रहा है? इस ब्लॉक पे लग रहा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन d2x/dt2 लिख देंगे। तो और इधर से लिखता हूं मैं, एक्सक्यूज मी सर, सर वो जो आप एफ डी लिखे हैं उसके बाद इक्वल टू का साइन है। हाँ बेटा हाँ, एफ डी इज इक्वल टू मीडियम फोर्स लगाता है ये। तो अब इसी को हम लिखेंगे माइनस बी वाले को पहले लिख देते हैं बी बाई एम, बी को dx/dt लिखते हैं माइनस के बाई एम, ठीक है ना, इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसी को जब हम लिखें ऐसे तो d2x/dt2, इसको इधर लाए प्लस बी बाई एम इंटू dx/dt, यही एक्स्ट्रा टर्म आ गया जिसकी वजह से डैम्पिंग हो रही है, और प्लस के बाई एम इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आया इसको बोलेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो डी सर आपने हाँ जी बोलिए। आपने जो एफ नेट लिखा है इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, उसके बाद एफ डी तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस नहीं आना चाहिए। माइनस आया नहीं है, देखो ना यहाँ पर। अच्छा तो यहाँ माइनस आया और फिर के एक्स आना चाहिए। दोनों एक ही चीज है बेटा, समझी? सर मतलब माइनस के एक्स माइनस आपने लिखा हुआ है ये डैम्प्ड फोर्स, हाँ तो स्प्रिंग फोर्स तो ऊपर डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव नहीं लेंगे? हे भगवान, ये खींचा हुआ है ना बेटा। देखो ऐसा होता है, यहां समझो, ये ब्लॉक मान लो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, यस सर। इसके पास वेलोसिटी ऊपर की तरफ हुई, हाँ या अगर मान लो ये नीचे की तरफ जा रहा है, इधर भी भेज दो, हमेशा जो नेट फोर्स लगेगा, समझी बात को, नेट फोर्स, इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे, इसी की वजह से तुमको कंफ्यूजन हो रहा है। देखो यहां पर इस पर स्प्रिंग फोर्स ऐसा लगा, ठीक है, ये जा रहा है नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग खींचेगा तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, और ये फोर्स कैसा लगेगा बताओ? ये भी वेलोसिटी का अपोजिट ही तो लगेगा। यस सर। समझिए आप? हाँ अब जिसे मान लो ये ऊपर जा रहा है, इसका क्या मतलब? स्प्रिंग तो खींचा ही हुआ है, तो वेलोसिटी डायरेक्शन पलट देते, इससे तो मैं कंफ्यूजन खत्म करो कहानी। ये लो भाई, तो गड़बड़ा गया सब, डबल हो गया। समझ जाओगे ना आप लोग, ये विस्कस लिक्विड है। चलो अभी ठीक है, अभी समझी तुम? हाँ गया समझ। हाँ हाँ हाँ, यहाँ दिखा देता हूँ। वेलोसिटी जा रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर
और डैम्पिंग फोर्स भी। तो ये हो गया आपका सिंपल वो आपका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन फॉर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। और इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है, जैसे उसका मानते थे एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी चाहे कॉस ओमेगा टी, कुछ मान सकते हैं। तो यहां पर एक्चुअली इसका एम्पलीट्यूड घटते रहता है टाइम के साथ साथ, है ना? ठीक है, इधर हम एम्पलीट्यूड ले लें, ठीक, इधर टाइम ले लें, तो देखो ऐसे घटता जाएगा। पहले मैक्सिमम, फिर घटा, फिर थोड़ा घटा, तो सॉरी थोड़ा सा हाथ हिल गया मेरा। पीरियडिकली एम्पलीट्यूड घटता चला जाएगा। इट इज लाइक दिस। तो एम्पलीट्यूड जब घट रहा है इसी को बोलते हैं डैम्पिंग। अब इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है, मान लो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी जो मानते थे, अब क्या मानेंगे? ए ई टू द पावर माइनस बी बाई 2m इंटू टी। अब ये मैं डिराइव करवाता हूं, लेकिन आपकी किताब में है नहीं, आप चाहें तो देख लीजिएगा, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ ओमेगा डैश इंटू टी प्लस इनिशियल स्पेसिफाई। ठीक है, ये होता थी, आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज द जनरल सोल्यूशन of different damped harmonic oscillation. Damped harmonic general solution of for differential equation of damped harmonic. General solution for differential equation of damped harmonic oscillation. सर आपने ई की पावर क्या लिखी है? माइनस बी बाई 2m। तो इसको और थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, माइनस बी बाई 2m, ये आ जाता है। लेकिन अगर बताना भी चाहूं तो थोड़ा सा समझ के परे है, ठीक है, ये थोड़ा समझ के परे है। इसमें ओमेगा जो पहले वहां अंडर रूट के बाई एम होता है, उसमें बस बी बाई 2m का होल स्क्वायर से माइनस कर देते हैं, इतना ध्यान रखो। जैसे ओमेगा नॉर्मल में होता था अंडर रूट के बाई एम, होता था कि नहीं होता था? इसको याद रखने का ढंग ये है, यस सर। ओमेगा डैश की वैल्यू अंडर रूट के बाई एम तो होगा ही, और ये बी बाई 2m का होल स्क्वायर से माइनस कर दे, मतलब बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर से माइनस। समझ में आई बात? तो ये हाँ सर। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में याद रखना है, बस इतना ही है। फिर आता फोर्स्ड ऑसिलेशन और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि ये जो आपका एम्पलीट्यूड घट रहा है ना, इस एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखने के लिए एक ड्रिवन फोर्स लगाया जाता है। एक ऐसा फोर्स बाहर से लगेगा जो पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। और आइए ये भी मैं अगले पेज पे जाके थोड़ा सा बता ही देता हूं। श्रेया ये बात याद रहेगी? यस सर। हाँ, याद रखने का ढंग बड़ा आसान है, जैसा मैंने बताया। हालांकि
लास्ट ईयर तक मैं इसको ड्राइव करता रहा हूँ। जब नवा जैसा बच्चा थोड़ा दिक्कत में आ गया था, तो थोड़ा मुश्किल है इसका डेरिवेशन। सर थोड़ा पीछे दिखा दीजिएगा सर। एक मिनट बेटा। फोर्स्ड ऑसिलेशन, इसको समझा दूंगा मैं। लो लिखो, यहीं से या कुछ और? सर लास्ट वाला सर। लास्ट वाला तो यही है ना यार, और कौन सा है? ये सर लिख लिया, मुझे लगा कोई छूट गया, लिख लिया सर। लिख लिया हो ना? यस सर लिख लिया हूँ। अब देखो ऐसा होता है कि अगर मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हम ले लें, ठीक है, और इसको एक बार ऑसिलेट करा के छोड़ दें, तो क्या होगा? क्या वो इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करता रहेगा? स्प्रिंग ब्लॉक हमेशा ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहेगा? नहीं करेगा। धीरे 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 थोड़े समय के बाद वो ब्लॉक रुक जाएगा। इसके मतलब जो ऑसिलेशन था वो डाई आउट हो गया, खत्म हो गया। तो उस ऑसिलेशन को, और क्यों खत्म हुआ? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स, बाकी चीज, मीडियम के फोर्स है जो धीरे धीरे जो एनर्जी उसके अंदर थी उसको डाई आउट कर दी। उस ऑसिलेशन को मेंटेन रखने के लिए एक ड्रिवन फोर्स लगाया जाता है, ठीक है? यानी कि एक और फोर्स लगाया जाता है जो डैम्पिंग को रिड्यूस करे। आइए यहां पर देखिए, नॉर्मली, या मैं अपने शब्दों में लिख रहा हूं, इफ वी कंसीडर a spring block system, a spring block system in oscillation, we can observe ठीक है, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस or some resistance due to medium, ठीक है, some resistance due to medium, there is damping. डैम्पिंग मतलब एम्पलीट्यूड का घट जाना, ठीक है। देयर इज अ some resistance due to medium, there is a damping force, and after some time the oscillation in block, oscillation of the block in spring block system is die out. Die out मतलब खत्म हो जाना, ठीक है, die out तो खत्म हो जाता है, ठीक है ना? तो करते क्या है कि एक ड्रिवन फोर्स इसमें लगा करके, जैसे आप यूं समझो, इसको फिगर बना के मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बेटा, ये आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। अब देखो इसमें क्या है कि हमने एक ब्लॉक लगा दिया, अब ये ब्लॉक क्या हो रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, और नीचे से ऑसिलेट कर रहा है।
है ना, थोड़ी देर बाद इसका ऑसिलेशन बंद हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताओ हाँ या ना? हाँ सर होता है। यस सर। तब इसके ऑसिलेशन को मेंटेन रखने के लिए जहां पर ये बंधा है यहीं पे एक फोर्स लगा देते हैं। यानी इसको हम क्या करेंगे, एक फोर्स लाके इसको ऊपर नीचे ऐसे ले आए, ले ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ले जाएंगे, ले आएंगे, ये फोर्स लगाएंगे। तो यही फोर्स इसके ऑसिलेशन को मेंटेन करते रहता है। और जिस समय इसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और जो फोर्स लगा रहा है ड्रिवन फोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाता है और उसी को बोलते हम क्या, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ये चाहो तो घर में कभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, आज भी करके देख सकते हो। जैसे मान लो एक रस्सी बांध देना यहां से, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। एक रस्सी ले लेना, ठीक है, और ऐसे बांध देना रस्सी, यहां पर जर्क देना। देखोगे हल्का सा ऊपर नीचे इसको करो तो देखोगे क्या कि ऐसे वेव चलती नजर आएगी, आएगी ना? या यस सर। ये यस भी छोड़ो, आप एक काम करो कि ये एक रस्सी ऐसे लीजिए, इसमें कई सारे पेंडुलम बांध दीजिए। शायद हो सकता है एनसीईआरटी में फिगर बना भी हो, है ना? और जब वो पेंडुलम धीरे धीरे ऑसिलेट करते 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 करते, पहले एक को ऑसिलेट कराइए तो होगा क्या, मतलब एक पेंडुलम में, अरे एक पेंडुलम में, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे बांध दीजिए, आगे पीछे ऐसे ऑसिलेट कराइए। तो ये जो स्ट्रिंग है ना, इसकी वजह से एनर्जी यहां से ट्रांसफर होगी, तो ये भी करने लगेंगे, ठीक है। और धीरे 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 धीरे, यानी ये स्ट्रिंग क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। ये जो पॉइंट जब ये चलेगा तो स्ट्रिंग ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा, तो ये वेव जनरेट होगी जिसकी वजह से इसमें फोर्स ट्रांसफर होगा। यही वो ड्रिवन फोर्स है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या करते हैं हम, एक ड्रिवन फोर्स लगा देते हैं। कहाँ लगाते हैं, जहां से इसको बांधे हुए हैं। और ये फोर्स क्या होता है, इस फोर्स का जो एम्पलीट्यूड होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स जिसको बोलेंगे हम, उसको लिख लेते हैं एफ नॉट कॉस ऑफ, कॉस या साइन किसी का फंक्शन होता है, हो सकता है, ओमेगा डी, डी स्टैंड फॉर डिपेंडिंग टू टी, ये यहाँ पर लगाते हैं। यानी ये फोर्स कैसा फंक्शन हुआ, पीरियोडिक फंक्शन। से ग्राफ खींचे तो इसे जाएगा, यानी फोर्स हमारा चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो ये फोर्स क्या करता है कि आप इसके ऑसिलेशन को मेंटेन रखता है। तो मैं यही बात लिखने जा रहा हूं, ठीक है। सर आपने वो बताया था इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, उसके बाद क्या बोला था आपने? रेजोनेंस की कंडीशन आ जाती है तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये कभी जब ऑफलाइन क्लास होगी, एक आग रस्सी ले आके करके दिखाऊं। अब ज्यादा ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, ज्यादा बहुत तेज, ब्लॉक बहुत तेज ऊपर नीचे जाने लगेगा। दैट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। बाउंसिंग टाइप। हाँ मतलब सर अचानक से, मतलब रस्सी पकड़ के नीचे की है तो फिर वापस मारेगा ऊपर की तरफ। हाँ 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 हाँ, अपने आप ऑसिलेट करता रहेगा। ओके सर। ये कभी करके दिखाऊंगा मैं, प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है, टू मेंटेन, यहां से लिख रहा हूं, टू मेंटेन द ऑसिलेशन a driven force or a periodic force is applied, ठीक है। और ये पीरियाडिक फोर्स हो सकता है cos ऑफ ओमेगा डी इंटू टी, ऊपर लिखे हैं। ओमेगा डी मतलब फ्रीक्वेंसी ड्रिवन फोर्स की, ओमेगा डी मतलब ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो फोर्स्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन आगे ब्लॉक पर जो लग रहा होगा, समेशन एफ की वैल्यू
एक तो स्प्रिंग फोर्स, दूसरा डैम्पिंग फोर्स, अब प्लस इसमें जो ड्रिवन फोर्स हमने लगा दिया। फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको लिख सकते हैं हम d2x/dt2 माइनस k/m v को dx/dt। तो यहां से देखिए d2x/dt2 प्लस v/m इंटू dx/dt, ठीक है, प्लस k/m इंटू x इज इक्वल टू f नॉट कॉस ऑफ ओमेगा डी इंटू टी। ये डैम्प या आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए बात को? और हाँ सर। यस सर। हाँ, तो इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसको भी फिर इसका जनरल सॉल्यूशन वही मान के करते हैं, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा की जगह ओमेगा डी लिख देते हैं, ड्रिवन फोर्स a। इसमें एम्पलीट्यूड देख रहे हो फिक्स रहता, वहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन था cos, ये फोर्स मेंटेन रखेगा एम्पलीट्यूड को। ओमेगा डी इंटू टी प्लस 5 इज द जनरल सॉल्यूशन of forced oscillation, of general solution of differential equation forced oscillation। तो ये ड्रिवन फोर्स तो अपने आप जनरेट होता होगा ना जब लगना पड़ता है, एक्सटर्नल एजेंसी लगाती है, अपने आप नहीं लगता, ठीक है। जैसे आपने बोला कि एक रस्सी पे 3 पेंडुलम है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर रहे ना। अरे भाई, तो रस्सी लगा रही ना, एक्सटर्नल एजेंसी होगी नहीं रस्सी। हाँ हाँ। जबकि जब एसएचएम होता है तो जिस पॉइंट से बांधा जाता है पॉइंट हिलता थोड़े है, ये तो हिल रहा है ना, उसमें टेंशन वर्क कर रही है ना रस्सी में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। हेलो। यस यस सर। Yes. और इसका एम्पलीट्यूड का जो रिजल्ट आता है वो एफ नॉट, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स है, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक ऑफ का स्क्वायर, ओमेगा जो फ्री, जब x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी जो लिखते थे वो वाला ओमेगा, ठीक है, स्क्वायर माइनस ड्रिवन फ्रीक्वेंसी जो उसका स्क्वायर प्लस ओमेगा ड्रिवन का स्क्वायर इंटू बी डैम्पिंग कांस्टेंट का अंडर रूट। ये ड्राइव करने पर जाकर के आता है, समझे बात को? तो नॉर्मली और आपका जो है ओमेगा डी इंटू बी का स्क्वायर बहुत छोटा होता है, तो ओमेगा डी है ना, मैं इस बात को लिख दे देता हूं। नॉर्मली ओमेगा डी इंटू बी स्क्वायर is very small, hence amplitude, अपन इसको जीरो करते थे हम, hence we can neglect, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा एफ नॉट अपॉन, जब अंडर रूट के बाहर ले लेंगे एम बाहर आ जाएगा और ये बचेगा आपका, इवन यहाँ पर स्क्वायर भी होता है ऊपर में, हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर। यही आपका पूरा एसएचएम यहाँ तक। अब इसे आप पढ़िए, आपका एसएचएम मैंने फिनिश कर दिया है।
क्योंकि अब अगर आप जो है, मैं चाहूँ तो वेव अभी भी शुरू कर सकता हूँ, बट ये बहुत ज्यादा आपके लिए हो जाएगा। बेहतर है कि वेव बहुत बड़ा चैप्टर तरह आपको लग रहा होगा, और आज है मेरे ख्याल से 27 है, क्या है 28 29 क्या है ये? सर 28 28 है। तो कल सैटरडे को भी मेरे पास टाइम थोड़ा होता है, कल मैं क्लास लगाऊंगा, सैटरडे और संडे तक आपका वेव फिनिश हो जाएगा थ्योरेटिकली। समझे श्रेया? हेलो? सर थियोरेटिकली हो जाएगा, बट पेपर में तो क्वेश्चन कैसे करूंगी फिर मैं? एक ही चैप्टर मतलब अच्छे से कर लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा, अभी एसएचएम का और वेब का भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। समझ गई बात को? पहले एसएचएम के क्वेश्चन कराओगे ना? नहीं, आप इसको एनसीईआरटी से एसएचएम का क्वेश्चन करिए, ठीक है? तब तक मैं हाँ, वेब वो मैंने देखा था, उसमें तो हो ही नहीं रहा था मुझसे एसएचएम में। कोई बात नहीं, आप करिए, एग्जाम्पल पहले करिए, ठीक है ना? फर्स्ट यू डू एग्जाम्पल। सर हाँ बोलिए। अभी आप इसके क्वेश्चन नहीं करवाओगे? आई मीन पहले वेब पढ़ाओगे फिर क्वेश्चन करवाओगे? पहले हाँ थ्योरेटिकली तो हो जाए, दोनों एक ही। चलो क्वेश्चन करा देते हैं कल। तो यस सर, क्वेश्चन वही सही होगा। सब कुछ मिक्स हो जाएगा ना फिर समझ कल की क्लास में क्वेश्चन करवाएं, ठीक है? ओके सर। चलो एंड करूं? सर पीडीएफ हो गई खत्म? बताओ क्या तुमको क्या लगता है, अब कौन सा चीज ऐसे जब पढ़ाओ तुम लोग झेल पाओगी? क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा अभी, पहले एक बार एग्जाम्पल आप लोग देख के आइए। किससे? एनसीईआरटी से एग्जाम्पल पूरा देख के आइए, देन इसके बाद में आप लोगों को जो नहीं आएगा उसमें से वो मैं करा दूंगा। खुश? ठीक है सर। ओके मैं अपना सर। पार्ट पूरा कर दे रहा हूँ। क्या नाम है श्रेया? क्या? मैं जो प्रॉमिस किया था वो पूरा कर दे रहा हूँ बेटा। हाँ, वो हो तो गया, एसएचएम बोला था मैंने। नहीं नहीं, मैं वे भी बड़ा खत्म करूंगा, डोंट वरी। अरे सर वेव्स मत कराओ अभी। क्यों भाई? सर नहीं, मतलब एक दो दिन में इतना सारा नहीं कर पाती मैं, रिटेन भूल जाऊंगी। तुम ही तो कही थी कैसे करूंगी, अब मैं करा रहा हूँ तो कह रही हूँ कैसे करूँ? मैंने एसएचएम बोला था कराने को, वेव्स को मैं मतलब थोड़ा बहुत देख लूंगी सर, वो फिर मिक्स हो जाएगा ना, फिर कुछ नहीं होता ऐसे 2 चैप्टर एक साथ करने से। अच्छा एक काम करेंगी, हाँ। ये एक मिनट, आप जरा अभी क्लास में रहिए, अभी क्लास एंड नहीं करो, बाकी लोग क्लास छोड़ के जाए। ओके, थैंक यू सर। एक मिनट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। एसएचएम फिनिश लिखा हूँ, ये क्यों नहीं आ रहा भाई?